डरना मना है। रात के 11 बज चुके थे। पटना के बाहरी इलाके में एक सुनसान चौराहा था जहां सड़कें चारों तरफ फैली हुई थी। हवा में ठंडक थी और स्ट्रीट लाइटें बार बार झपक रही थी। एक काली साड़ी वाली औरत, चेहरा ढका हुआ, हाथ में काली पोटली लिए तेज कदमों से चली आ रही थी। उसने चौराहे पर कुछ सामान रखा, नींबू में सुइयां चुभा हुआ, लाल चुनरी और एक दिया जलाया, फिर उल्टे पैरों से भाग गई। ये था उतार का सामान, किसी बला को किसी और के सिर पर डालने की तांत्रिक क्रिया। चौराहे का सामना 4 दोस्त राहुल, नेहा, सोहन और मीरा पार्टी से लौट रहे थे। उनकी कार चौराहे पर रुकी। स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी। तभी राहुल बोलता है, अरे यार, ये चौराहा कितना डरावना लग रहा है, लाइट्स भी ठीक से जल रही नहीं। तभी नेहा बोलती है, राहुल ध्यान से चलो, ये चौराहा तो मशहूर है भूत प्रेतों के लिए, उतारा मत छूना। अरे नेहा, तू फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। उतारा वतारा कुछ नहीं होता, चल। मीरा ने पैर बढ़ाया और उसका जूता उतारे हुए नींबू पर पड़ गया। दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया। कुछ हुआ नहीं ना? देखा, सब बकवास है, चलो अब। तभी नेहा बोलती है, क्या किया? माफी मांग ले, ये गंभीर बात है। जिस बला के लिए रखा है वो तेरे पीछे आ जाएगी। राहुल ने कहा, चल यार, इन लड़कियों को मत सुनो, घर चलाते हैं। वो चले गए, लेकिन नेहा पीछे मुड़कर देखती रही। चौराहे पर हवा में सिसकारियां गूंज रही थी। घर की अजीब रात। मीरा घर पहुंची, कमरा अंधेरा, वो बिस्तर पर लेटी। अचानक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मीरा आंखें खोलकर, क्या था वो? हवा होगी, सो जाती हूँ। फिर आवाज तेज हुई। मीरा ने देखा पर्दे के पीछे कोई है। फिर अचानक मीरा के अंदर चुड़ैल आ जाती है, जिसका चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। मीरा पगलों की तरह करने लगी। इसकी आवाज सुनकर मीरा के मम्मी पापा आए। मम्मी, बेटा क्या हुआ? सपना देखा? मीरा हांफते हुए, कुछ नहीं, जाओ ना। वो चुप हो गई। आईने में देखा, उसकी गर्दन खुद ब खुद मुड़ी और भयानक मुस्कान फैली। उसने मेकअप बॉक्स खोला, चेहरा काला कर लिया, जोर से हंसी और गिर पड़ी। सुबह का संकट सुबह मम्मी कमरे में आई। मीरा जमीन पर पड़ी, चेहरा डरावना। मम्मी चिल्लाकर, प्रिया उठ, ये क्या किया तूने? पापा पानी छिड़कते, बोल बेटा, कल रात क्या हुआ? पार्टी में कुछ? मीरा, कुछ नहीं। मम्मी ने खाना लाया। मीरा झपट पड़ी, आधा बिखेर दिया, फिर कॉकरोच उठाकर खा लिया। पापा डरते हुए, ये क्या पागलपन है? अस्पताल चलो। मम्मी, डॉक्टर नहीं, तांत्रिक बुलाओ, ये भूत है। अस्पताल का रहस्य अस्पताल में मीरा एडमिट, पास वाली बेड पर लड़की मर गई। डॉक्टर, सॉरी, आपकी बेटी को बच न सके। मीरा अचानक उठी, हंसते हुए बोली, पास वाली लड़की की आवाज में। मीरा, मम्मी पापा रो मत, मेरी जिंदगी लिखी थी इतनी ही। फिर तड़पी, बेहोश। पापा ये कैसे जान गई? वो तो बेहोश थी। मम्मी, देखा, तांत्रिक लाओ। डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया, घर लौटे। आत्माओं का सैलाब रात में मीरा को लगा। कमरे में सैकड़ों फुसफुसाहटें, आत्माएं इकट्ठी हो रही थी, एक एक कर उसके शरीर में घुसने लगी। मीरा चीखते हुए, वृंदा तू मर चुकी ना? ये क्या हो रहा? शरीर भारी, हड्डियां मुड़ने लगी, बड़बड़ाहट तेज। मम्मी पापा आए। ये हमारा घर है। एक साथ कई आवाजें, ये हमारा घर है, अब उतारा छुआ न्योता दिया, निकालोगे तो ये भी मरेगी। पापा डर से कांपते, बेटा कुछ मत बोल। मम्मी, तांत्रिक बुलाओ। मीरा रेंगती हुई बढ़ी, हंसते हुए। पापा ने दरवाजा बंद किया, अंदर चीखें गूंजी। तांत्रिक का आगमन। सुबह तांत्रिक आए, कमरे के बाहर रक्षा चक्र बनाया। तांत्रिक, अंदर क्या है? मीरा, अंदर क्या है? तू क्या कर लेगा? ये हमारी होगा। तांत्रिक ने अग्निकुंड जलाया, ध्यान लगाया। दिखा, मीरा के शरीर में सैकड़ों आत्माएं। तांत्रिक, माता पिता से। ये उतारे की मुख्य आत्मा ने द्वार खोल दिया। भटकती आत्माएं घुस रही हैं। 51 अघोरियों का महायज्ञ चाहिए, तब तक रक्षा रेखा रहेगी। पापा श्मशान गए, अघोरियों से मिले। अघोरी बाबा कल प्रातः काले आते हैं। महायज्ञ का क्लाइमैक्स ब्रह्म मुहूर्त। घर में 51 अघोरी यज्ञ रथ, मंत्र गूंजे।
मीरा को घसीट कर लाए। मीरा चीखते, ना, बाहर मत निकालो। मंत्रों से एक एक आत्मा निकली, चीखें, काले धुएं। 5 घंटे चले, आखिरी आत्मा निकली। मीरा गिर पड़ी। अघोरी बाबा, शुद्ध हो गई, रक्षा सूत्र बांधो। कभी चौराहे का सामान मत छूना। मीरा बच गई, लेकिन चौराहा आज भी इंतजार करता है अगले शिकार का।